श्री गणेशाय नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ आय नमः। मैं आज लेके आई हूँ भक्तों माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन पोषण भरपूर करें। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जा तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उन 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे कि उनकी आय बढ़ जाए, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया सा घर हो, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो और सवारी के लिए मोटर गाड़ी हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उससे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा काम है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार में जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इससे बड़े शहर में तो धर्म कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा ही था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो कोई राधा रानी से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। उसी के एक पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक उनकी बुराई ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम
प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बात पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिलता था। दूसरी बात कि वह पति की खूब सेवा किया करती थी और लंबी आयु के लिए ईश्वर से उपासना और प्रार्थना हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए वह करती थी। मोहल्ले की चुगलीखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो ये कहने लगी कि राधा के अंदर बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात नहीं करती है, न किसी को पसंद करती है। शायद इसीलिए ही वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करके उनसे मिल बैठकर यदि वह ही किसी के पास दुख अपना नहीं बांटेगी तो फिर कल को इसके पास कौन जाएगा। इससे इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगली करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा था कि देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो, किसी की बुराई मत करो। ये अच्छी बात नहीं है। आप उस समय में प्रभु का नाम ले लिया करो, इससे आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़कर करके बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आई 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथ से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अक्ल सिखाने लगी है। गवार कहेगी, देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ और यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोल या चिमटे बजाने से नहीं होती है, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग सब पाप करने वाले हैं। इन्हीं की पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन में काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है ईश्वर के नाम पर। व्यापार दुर्गा के नाम पर लूट कर धन ले लेते हैं। छी 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 छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी।
उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदत लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बचेगा। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी लिया जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुरने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पीट देता था, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता था कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इसी प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देखकर उसे प्रभु का सहारा ही तो था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर में रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर का बर्तन तक बेच डाला। इतने में बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे कष्ट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में से खाना पीना का सामान उधार मिलता था, उसने ही उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले रुपए भी नहीं दिए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंख से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रो ही जा रही थी, साथ ही वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी करती जा रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर में इस घर को बचा लो, माँ इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यही अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चरण के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ आई। तभी उनके कानों में आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
राधा, एक तो तू पतिव्रता है, धर्म में पूरी खरी उतरी है, अपने पति की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी है। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिससे तू खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आज से पहले आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान नहीं बनना है, मुझे धन की लालच की कुछ नहीं है। मुझे तो बस इतने के लिए, जीने के लिए थोड़ा सा धन की जरूरत है, जिससे हम 2 समय का खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जा बेटी, आप को संभालो, अपने आप को संभालो। जाओ बेटी, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ही ये 2 बोरी आटे और साथ में दाल और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुंचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी की तिजोरियों में बंद रखने वालों पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी का प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव माँ लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो नहीं पता, आप बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से करती हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देख बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इस वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना माँ पूरी करती है। उसे हर प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं करेंगे, उसका फल शून्य ही होता है। ये सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर रहता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रख कर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर दिन भर माँ का पूजन करें।
हर समय माँ से यही शब्द निकलने चाहिए, माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र उसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावल की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के ज्वारा रखें। यदि सोने के ज्वारे न हो तो चांदी की भी काम चलाया जा सकता है। माँ के लक्ष्मी के चरण में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नव श्री यंत्र जो माँ के भक्तन के लिए, इसीलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलो। सबसे पहले प्लेट में रखे ज्वारों को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर होनी चाहिए। इससे व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जाते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण करें। माँ के आगे रखे चावल को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूरे हो जाए तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिसके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से भी कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखे तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का एक गिल्ट का एक सिक्का रुपया का दक्षिणा दे। उस दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 108 या 51 माँ के भक्तों को अपने हाथ से बांटे पुस्तकें। यदि इतनी पुस्तकें न बन सके तो 11 तो अवश्य ही बांटे। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूरे कर लिए हैं। इसीलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हम सदा सुख से रखना माँ, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी इस वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे धन भी की कोई कमी नहीं रहेगी। सदा माँ कष्ट मुक्त रखोगी। यह कहकर पुजारी जी तो वहां से चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसियों को बुलाकर अंदर रखवा ली, दाल को भी अंदर रखवा लिया और माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु
विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ वैभव लक्ष्मी की हालत देखकर उसकी सहायता की उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ वैभव लक्ष्मी की सूरत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करने के लिए घर पर आई। पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बन सका, राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप उधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं इतनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया। मेरा सुहाग मुझे फिर से मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतिमाएं भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उन्हीं के 21 व्रत करूंगा। सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। भक्तों, अब हम पढ़ेंगे माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावते हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उम्मा ब्रह्मा ब्रह्माणि, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही सुखदाता, कर में प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, ते सब सद्गुणी आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। सुबह गुण मंदिर सुंदर, सिरोधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी
लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, ओ जय लक्ष्मी माता। जो कोई तुमको ध्यावे ते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय हो माँ लक्ष्मी मैया, वैभव माँ लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट में प्यारा सा जय माँ वैभव लक्ष्मी जरूर लिखना। और माँ के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और माँ की जय जयकार बोलते जाए और कथा सुनते जाए।